नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज के इस वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 12 यानी 12। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो राजनीतिक से यानी कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति एवं जो प्रशासनिक व्यवस्था है इससे क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में उत्तर प्रदेश के अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का कौन सा अपवाद है। आय के स्रोतों का अपवाद इनमें से कौन सा है। तो देखिए, आय का स्रोत का अपवाद तो ये आपका पशु कर है ही, उसके बाद स्थानीय व्यापार कर भी है, आपका भवन कर भी है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की आय का प्रमुख स्रोत निम्न है। क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा। प्रांतीय सरकार से प्राप्त अनुदान है, पशु और वाहनों पर जो लगाए जाने वाला कर है, तो पशु वाला हो ही गया। अस्थायी बाजारों में माल की बिक्री पर जो कर आता है वो है, तो स्थानीय व्यापार कर आपका हो गया। उसके बाद कृषि भूमि पर जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कर होता है वो आपका कर है। भवन कर है, साथ ही साथ आपका जल कर है, ठीक है। उसके बाद गांव के बाजार या मेलों पर लगाए जाने वाला कर है। तो ये सभी हैं। तो इसमें से पूछा था कौन सा अपवाद है, तो यहाँ पर दोस्तों कोई नहीं, ठीक है। राज्य सरकारों के लिए यह अनिवार्य है कि वे पंचायतों को कर और गैर कर राजस्व की वसूली के लिए सक्षम बनाने हेतु कानून बनाए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्यागपत्र संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के अगर लोकायुक्त हैं, ये किसे अपना जो है त्यागपत्र संबोधित करेंगे, तो ये करेंगे राज्यपाल को। किसको करेंगे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को। ये क्वेश्चन पूछा गया आपके यूपी एपीओ 2015 में। और ऊपर वाला जो स्थानीय कर और ये सब जो कौन सा उसमें अपवाद, उसमें पूछा गया था यूपी एपीओ के एग्ज़ाम 2022 में, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका राज्यपाल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का जो लोकायुक्त यानी राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देगा। और उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त और लोकपाल अधिनियम जो है 1975 के अनुसार लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और लोकायुक्त राज्यपाल को संबंधित त्यागपत्र जो है द्वारा पद त्याग करते हैं, मतलब क्या कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन होता है। यूपी में ग्राम प्रधान का निर्वाचन कैसे, मतलब जो भी चीज़ें दी गई हैं 1 2 3 ऐसे करके। तो एक नंबर सुनिए, पंचायत के सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले सभी वयस्कों द्वारा होता है। ऐसा होता है, सभी वयस्कों द्वारा। उसके बाद 2 आपका बताया गया है, पंचायत की सीमा क्षेत्र में निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी। देखिए, निर्वाचन सूची में होना चाहिए, सभी वयस्क हो गए हैं और निर्वाचन सूची में उनका नाम नहीं है तो उससे उनसे थोड़ी होगा। तो यहाँ पर ये वाला बाकी आपका सही है। फिर उसके बाद देखिए, ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा, तो ये भी नहीं है आपका। देखिए, पंचायत की सीमा क्षेत्र में निर्वाचकों में से, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका जो है केवल 2 वाला, यानी जो ऑप्शन नंबर 2 में था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 243 के में पंचायत चुनाव का उल्लेख किया गया है। ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान का निर्वाचन पंचायत के सीमा क्षेत्र में निर्वाचन सूची में, निर्वाचन जो सूची है उसमें सम्मिलित सभी निर्वाचकों द्वारा ये होता है। तो 2 केवल यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये भी आपका एपीओ यूपी एपीए 2006 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश के नगरों के निम्नलिखित समूहों में से कौन सा एक सही है। वहाँ मेयर प्रणाली स्थापित है। ध्यान से सुनिएगा, मेयर प्रणाली जो होता है उन नगरों में स्थापित किया जाता है जिसमें नगर निगम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और मैनपुरी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर नगर निगम आपका कहाँ कहाँ है। पहले उत्तर प्रदेश में जो है आपका नगर निगम है, उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ है, अलीगढ़ है, मुरादाबाद है, लखनऊ है, मेरठ है, आगरा है, मथुरा है, वाराणसी है, ठीक है। लेकिन मैनपुरी यहाँ पर दे दे, कुछ कुछ ऐसा दे देगा जिससे आप काट सकते हैं। अगर ऑप्शन नंबर बी में देखिए तो लखनऊ, अलीगढ़, मुरादाबाद, मेरठ, तो इसमें तो है ही, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वाराणसी, आगरा, मथुरा, मुरादाबाद। देखिए ये भी आपका दिख रहा है, यानी ये भी राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर आगरा, बरेली, मेरठ, इटावा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो है याद आपको ये रखना है कि 17 जो है नगरों में नगर निगम है।
नगर निगम जो है वो 17 हैं, ठीक है, 17 नगरों में है। तो ये आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। यहाँ पर जो है आपका बी और सी दोनों होगा, ठीक है, तो ये आपको याद करवा देंगे जल्दी ही। नेक्स्ट बात करेंगे, नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद सुशोभित किया है। अब यहाँ पर कौन कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर आपसे कौन कौन से बने हैं पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखिए तो कालानुक्रम के हिसाब से यहाँ पर सेट किया गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कब जो है मुख्यमंत्री बने हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन ऑप्शन पे से अगर 3 नंबर ऑप्शन पे आइए तो संपूर्णानंद जी कब बने हैं? संपूर्णानंद जी बने हैं 28 दिसंबर 1954 में से लेकर के आपका 6 दिसंबर 1960 तक। अगर बात करेंगे जो 4 नंबर ऑप्शन में हैं चंद्रभानु गुप्त जी, तो चंद्रभानु जी जो हैं वो आपके 7 दिसंबर से, इसी के बाद से 1960 से 1 अक्टूबर जो है 1963 तक। फिर उसके बाद चरण सिंह जी हैं 3 अप्रैल, यानी आपका जो ऑप्शन होगा वो 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर चरण सिंह है यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद 2 हो जाएगा। तो चरण सिंह जी का भी आप लिख लीजिए 3 अप्रैल 1967 से, ठीक है, और 25 फरवरी 1968 तक, ठीक है। उसके बाद टी.एन. सिंह जी हैं, तो टी.एन. सिंह जी का आप जो है 18 अक्टूबर से 1970 से 4 फरवरी 1971। तो यहाँ पर जो हो जाएगा 3, 4, 1, 2 जिस ऑप्शन में होगा उसको आपको टिक करना होगा। 3, 4, 1, 2 जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में है। नेक्स्ट देखिए, पीएसी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। पीएसी विद्रोह जो हुआ है वो मई 1973 में हुआ। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? कमलापति त्रिपाठी जी, ठीक है। याद रखिएगा 4 अप्रैल 1971 से 12 जून जो है 1973 तक ये थे। तो उस समय कमलापति त्रिपाठी जी थे पीएसी विद्रोह के समय। नेक्स्ट देखिए, यूपी को समय समय पर दिए गए नामों को नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करें। और कुट नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन कब कब है उसके हिसाब से, ठीक है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का नाम जो है सबसे पहले था उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत था आपका सबसे पहले, यानी कि अगर बात करेंगे 1836 में, ठीक है। कहीं कहीं 1837 भी आ जाता है तो उसे भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इसका नाम था, नीचे भी दिया है क्या? हाँ ये दिया तो है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है नाम था 1836 में। उसके बाद नाम हुआ, ये सब याद रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में आएगा, पश्चिमी आगरा, उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। अवध प्रांत था ये था आपका 1877 में। उसके बाद नाम हुआ संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध यही वाला। फिर उसके ये आपका वो 1902 में। फिर उसके बाद आपका जो है संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस नाम रहा, कब रहा? 1937, ठीक है। और उत्तर प्रदेश जो नाम हो गया वो आपका हो गया 24 जनवरी 1950 को। तो कुछ इस प्रकार से है, तो आप जो है मिला लीजिएगा। अगर यहाँ पर उत्तर प्रदेश का नाम करेंगे तो यहाँ पर आपका डायरेक्ट ये डी वाला मिल जाएगा, किससे? यहाँ पर आपका 1 से मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप डी कर लीजिए, या फिर यहाँ पर दोस्तों आप 1 कर लीजिए उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पर जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत जो था वो 1836 या 36 कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगरा और अवध का जो संयुक्त प्रांत है, आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत यहाँ पर आपका हो जाएगा 1902 वाला। तो कुछ दिया है, 1902 नहीं दिया है,
तो जो है इसको आप 1877 से मिला दीजिए, 1877 हो जाएगा। उसके बाद खाली संयुक्त प्रांत जो है 1937 में, तो 1937 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैच करके आप राइट आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना है, पूछा जा रहा है अब उत्तर प्रदेश कब बना। तो आप दोस्तों मैंने अभी बताया 24 जनवरी 1950। यूनाइटेड प्रोविंस जो नाम था 1937 में मिला। ठीक है, तो कब बना पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश बना, तो ये 50 हो जाएगा। 1937 भी ऑप्शन में दिया है। ठीक है, ये पूछा जाएगा यूनाइटेड प्रोविंस या संयुक्त प्रांत कब नाम हुआ, तो आप 1937 लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद जो है वित्त विधेयक अगर है तो इसको कितने दिन तक रोक सकती है, विलंबित कर सकती है। तो याद रखिएगा 14 दिन तक कर सकती है। अनुच्छेद है संविधान का, उसका नाम है 198 के अनुसार धन विधेयक को सिर्फ विधानसभा में पुनः दोस्तों जो है स्थापित किया जा सकता है, और विधान परिषद न ही इसको अस्वीकार कर सकती है और न ही 14 दिन से अधिक समय तक रोक सकती है। तो विधान जो है सभा जो है इस पर कुछ कर सकती है और पुनः स्थापित वहाँ पर कर सकती है, लेकिन विधान परिषद पूछा है तो अनुच्छेद 198 के तहत केवल 14 दिन तक दोस्तों इससे अधिक समय तक नहीं रोक सकती है, अस्वीकार भी नहीं कर सकती है। ठीक है, 14 दिन के पश्चात विधेयक को परिषद से स्वतः ही पारित मान लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम। ध्यान सुनिएगा, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है लोगों की प्रति दिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर जो है ऑप्शंस दे रखा है, एक सहज तरीके से, एक समयबद्ध तरीके से, फिर आपका दिया है 13 चिन्हित सेवाओं की, फिर चौथा आपका दिया है ब्रेक जो है इवन आर्थिक सिद्धांत पर। तो ये पूछा गया था यूपी UDA-LDA मेंस जो होता है जीएस के पेपर में 2010 वाले में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये सभी इसका राइट आंसर होगा। जैसे कि यहाँ पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी जो अधिनियम है वो 2011 में 13 सेवाओं को दोस्तों चिन्हित करता है। 13 कुल 13 सेवाओं को चिन्हित किया गया है। ये सेवाएं ब्रेक इरविन आर्थिक सिद्धांत पर है, तो 13 चिन्हित सेवा हैं, तो ये तो ठीक ही हो गया। ब्रेक इरविन आर्थिक सिद्धांत पर है, ये भी बात सही है। यह प्रतिदिन लोगों को उनकी आवश्यकताओं, ठीक है, से संबंधित जो है आवश्यकताओं से संबंधित जो उपलब्धि है तथा उनको समयबद्ध तरीके से, सहज तरीके से और समयबद्ध तरीके से दोस्तों करवाएगा। तो ये यहाँ सब बात तो इसी में निकल के आ जा रहा है। तो यहाँ पर सभी राइट आंसर होगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है, उत्तर प्रदेश का पूछा जा रहा है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसे खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दोस्तों पूछा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय है, कोई ऐसा समुदाय है, ठीक है, ग्रुप है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है। तो ये है भैया जाट। ठीक है, याद रखिएगा सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय में खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाया जाता है। परंपरागत मान्यता अनुसार खाप पंचायत का निर्णय बाध्यकारी होता है। महिलाओं के संबंध में अपने क्रूर जो है निर्णय के लिए यह चर्चा का विषय बना था। ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया यूपी PCS मेंस में, जीएस पेपर 1 में। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। उत्तर प्रदेश जो है कौन से क्षेत्रीय परिषद का ये सदस्य है। ऑप्शंस देखिए, उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। तो यहाँ पर मध्य क्षेत्रीय परिषद हो जाएगा, तो सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। याद रखिएगा इसमें से 5 जो हैं जैसे कि आपका उत्तर हो गया, पश्चिमी हो गया, पूर्व एक हो जाएगा पूर्वीय, और एक हो जाएगा आपका
उत्तर होगा दक्षिणी हो जाएगा। मैं सब में नाम लिख दे रहा हूँ। उत्तरी जो क्षेत्रीय हैं उसमें आता है चंडीगढ़, उसमें आता है हरियाणा, उसमें आता है हिमाचल प्रदेश, इसमें आता है जम्मू कश्मीर, आता है पंजाब, उसके बाद राजस्थान और दिल्ली। एक इसमें आता है उत्तरीय क्षेत्रीय परिषद में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में कौन आता है? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, फिर दमन दीव आता है और दादरा नगर हवेली, ये इसमें आते हैं। अगर बात करेंगे मध्य वाले में, तो मध्य वाला जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश इसी में आता है, तो इसमें आता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य है तो मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये इसके अंतर्गत आता है। पूर्वीय में कौन कौन सा आता है? पूर्वी में बिहार आता है, झारखंड आता है, ओडिशा आता है, सिक्किम आता है और पश्चिम बंगाल आता है। दक्षिणी में कौन आता है? दक्षिणी में आंध्र प्रदेश आता है, कर्नाटक आता है। आप चाहे तो कहीं लिख लीजिए, क्योंकि ये जब क्वेश्चन पूछेगा ना तो अधिकतर लोग गायब हो जाएंगे। केरल आता है, पुदुचेरी आता है, पौंडीचेरी पुदुचेरी जो भी बोलते हैं, फिर आपका तमिलनाडु आता है और तेलंगाना आता है। तो ये सब हैं। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लिए, देख लिए, तो इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेगा, और फंसेगा नहीं तो ठीक है, लेकिन फंस गया तो आप ही क्वेश्चन वो कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर, देखिए उसी से क्वेश्चन आ गया, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो यहाँ पर अभी मैंने बताया उत्तर प्रदेश कहाँ का है? उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय परिषद का है। कौन कौन सा इसमें? इसमें छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, यूके है, ठीक है। और बिहार का अगर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? पूर्व में हो जाएगा। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो अगर मैप में देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है, कौन किस तरफ है। नेक्स्ट बात करेंगे, नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? गलत वाला बताना है, कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, लखनऊ में छावनी परिषद है, तो बिल्कुल सही बात है। कानपुर में दोस्तों नगर निगम है, बिल्कुल कानपुर है नगर निगम। गाजियाबाद दोस्तों नगर पालिका परिषद दिया है, नगर पालिका परिषद नहीं होगा, यही इसका गलत है। गाजियाबाद भी नगर निगम ही है। काकोरी जो है आपका नगर पंचायत, ये भी ठीक है। तो यही आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है। महापौर के निर्वाचन के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, महापौर का जो निर्वाचन होता है नगर निगम के सदस्यों द्वारा होता है? नहीं। नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के द्वारा, सदस्यों द्वारा होता है? नहीं। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, दिया है सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है, तो बिल्कुल यही होता है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश के जो नगर हैं, इसमें दोस्तों महापौर का जो निर्वाचन होता है वो सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा होता है। महापौर किसी नगर के प्रशासक को कहते हैं, जो नगर का प्रशासक होता है इसको महापौर कहते हैं। और मेयर शहर के प्रथम नागरिक होता है। मेयर जो होता है वो दोस्तों शहर का प्रथम जो है नागरिक होता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित नगरों में किसमें नगर निगम नहीं है? नगर निगम इनमें से किसमें नहीं है? रायबरेली में नहीं है, कानपुर में है, गाजियाबाद में, बरेली में है। तो यहाँ पर रायबरेली में नगर निगम नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था कि जो है 17 आपके नगर निगम हैं, तो इसमें से रायबरेली काट करके आपका कानपुर, गाजियाबाद और बरेली हो गया। उसके बाद आप चाहें तो लिख सकते हैं, और आगे आपका यहाँ पर मथुरा वृंदावन लिख दीजिए। उसके बाद ध्यान दीजिए 17 में लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 4 हो गया। उसके बाद मेरठ, उसके बाद दोस्तों आपका फिरोजाबाद, वाराणसी हो गया, सहारनपुर,
गोरखपुर, लखनऊ, जितने बड़े बड़े हैं वैसे तो आप पहले ही बता देंगे। कानपुर हो ही गया, गाजियाबाद हो ही गया, आगरा, बरेली, देखिए बरेली है, रायबरेली नहीं है, बरेली, झांसी, अलीगढ़, मुरादाबाद, प्रयागराज, अयोध्या और एक लास्ट आप शाहजहांपुर लिख लीजिएगा। एक नज़र आप मारते रहिएगा इन 17 नामों पर, ठीक है। इसमें से कौन नहीं है, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय शासन इकाइयां हैं। नगरीय क्षेत्रों में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो नगरीय क्षेत्रों में जो शासन इकाइयों के बारे में, स्थानीय शासन इकाइयों के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर नगर पंचायत है ही नगर में, और इसके बाद दोस्तों आपका जो है नगर पालिका भी है, नगर पालिका परिषद भी है, विकास प्राधिकरण दिया हुआ है, तो विकास प्राधिकरण दोस्तों इसमें नहीं है, नगर निगम है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 4, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 यहाँ पर होता है, जैसे कि मैंने बताया, जो स्थानीय शासन को 3 भाग में, यहाँ पर पंचायत, पालिका और नगर निगम। तो यहाँ पर आपका 1, 2 और 4 जिस ऑप्शन में होगा उसको आप टिक कर देंगे, तो यहाँ पर डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थानीय शासन को लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। जन प्रशासन का एक रूप है जो अधिकांश जगहों पर किसी राज्य या राष्ट्र की सबसे निचली श्रेणी का प्रशासनिक इकाई होता है। इसके ऊपर जिले, प्रांत, राज्य या राष्ट्र का प्रशासन होता है इसके ऊपर। नेक्स्ट देखिए, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है। यहाँ पर पूछा जा रहा है मुख्य जो है मेट्रोपॉलिटन जो है यहाँ पर मजिस्ट्रेट कौन है, तो यहाँ पर देखेंगे कानपुर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्य उत्तर प्रदेश का यहाँ पर है मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट में कानपुर है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में कुटुंब न्यायालय निम्नलिखित में से किस विषय संबंधित सुनवाई नहीं करता है। नहीं वाला पूछा गया है। देखिए कुटुंब जो है आप जानते हैं परिवार से रिलेटेड है, ये परिवार को टूटने के बचाने के लिए चाहिए, तो मतलब उसमें चीज़ों से मतलब वाद विवाद एक एक चीज़, तो ध्यान से सुनिएगा क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। देखिए बोला जा रहा है विवाह, गुजारा, पति पत्नी संबंध, लेकिन यहाँ पर देखिए इतर वैवाहिक मामले, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा कुटुंब न्यायालय के बारे में, इतर वैवाहिक मामले की सुनवाई ये नहीं करता है। कुटुंब न्यायालय अधिनियम है 1984 के अंतर्गत विवाह और पारिवारिक बातों से संबंधित विवादों में सुलह कराने और उनका शीघ्र निपटारा जो है सुनिश्चित करने की दृष्टि से कुटुंब न्यायालय को स्थापित किया गया था। इसमें निर्णय संबंधी विषयों का उपबंध भी किया गया है। तो मैंने अभी बताया कि परिवार से, शादी से रिलेटेड ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर इतर वैवाहिक मामले बुलाया गया, तो इससे अलग इसमें बात नहीं होती है, ठीक है। याद रखेंगे अधिनियम है 1984। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आपका दिया हुआ है, कथन कहता है भारत में कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है। दूसरा सदन मतलब यहाँ पर आपका जो जैसे आपका विधान परिषद, विधानसभा है, तो विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कारण पूछा गया, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय जो है विधानमंडल है। देखिए कथन ये कह रहा है कि भारत में कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, कारण क्या बता रहा है, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है। अब देखिए कथन कुछ और कह रहा है और ये कुछ और, कारण कुछ और कह रहा है। कारण ऐसा थोड़ी है। आगे पढ़ते हैं तो देखिए ये भी बात सत्य है, ये भी बात सत्य है, लेकिन इसका ये व्यक्त नहीं कर रहा है, सीधा सीधा बात ये है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, पहला ऑप्शन नंबर में बताया जा रहा है कथन तथा कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण सही व्याख्या है, उसकी व्याख्या है ना। ध्यान सुनिए, कथन और तथा कारण दोनों सत्य है किंतु कारण सही व्याख्या नहीं है, यही इसका राइट आंसर होगा। ये सही तो बोल रहे हैं दोनों बात कि भारत में कुछ राज्यों में दूसरा सदन नहीं है, ये बोल रहा है कारण कि उत्तर प्रदेश में द्वि सदन है, मतलब यहाँ पर दोनों सदन है, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद।
ठीक है, इसका मतलब यही है। तो दोस्तों सही दोनों बात है, लेकिन इसकी व्याख्या कारण नहीं कर रहा है, तो यही इसका राइट आंसर होगा, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है। ध्यान से कुछ बातें सुन लीजिए। द्विसदनीय वाले जो राज्यों हैं उसमें 6 इनकी संख्या है, 6 संख्याएं हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है, यूपी सबसे बड़ा है, इसीलिए क्वेश्चन ही पूछा गया था। द्विसदनीय का तात्पर्य मैंने बताया कि विधान सभा और विधान परिषद की बात हो रही है, ठीक है, 2 सदन उसमें रहेंगे। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की संख्या याद रखिएगा 100 सीट है, और विधान सभा की जब बात करेगा 403 सीट है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे आपको क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री पद पर रहीं, कितनी महिलाएं रही हैं मुख्यमंत्री के पद पर उत्तर प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर है 2। ध्यान से सुनिएगा, अब तक 2 महिलाएं जो है मुख्यमंत्री के पद पर रहीं। पहली जो है देश की पहिला थी, उनका नाम था श्रीमती सुचिता कृपलानी। ये नाम याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में घुमा फिरा के आपको मिलेगा। तो सुचिता कृपलानी जो है, पहले ही मैं बोल रहा हूँ, देश की प्रथम थी और यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। इनका जो कार्यकाल है उस समय याद रखिएगा 2/10/63 से 1963 है, से लेकर के 13/3/1967 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद कौन बना? मायावती जी। तो सुश्री मायावती जी, इनका तो सभी लोग नाम जानते ही हैं। तो ये कितनी बार रही हैं? ये 4 बार रही हैं भैया, सबसे ज़्यादा बार 4 बार यहाँ पर रही हैं, और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, ठीक है। तो यही 2 लोग हैं, तो 2 राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, वही मैंने अभी सुचिता कृपलानी जी का नाम लिया कि भारत की प्रथम ये हैं 63 से 67 तक। नेक्स्ट देखिए, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय, जीबी नगर का मुख्यालय पूछा जा रहा है, ग्रेटर नोएडा याद रखिएगा, ग्रेटर नोएडा मुख्यालय है जीबी नगर का। नोएडा जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र भी है, क्या है? नोएडा। नेक्स्ट बात करेंगे, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा जा रहा है पुरुषोत्तम दास टंडन। ध्यान दीजिएगा, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। ध्यान से कुछ इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, प्रथम अध्यक्ष जो हैं विधानसभा के राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी हैं। समय याद रखेंगे 31 जुलाई 1947 से 10 अगस्त 1950 तक, ठीक है, रहे। वर्तमान में बात करेंगे तो जो अध्यक्ष हैं वो हैं सतीश महाना जी, तथा विधान परिषद के जो सभापति हैं वो हैं कुंवर मानवेंद्र सिंह जी। वर्तमान अध्यक्ष पूछ दिया जाए तो क्या नाम है? सतीश महाना। और परिषद के पूछ दिया, विधानसभा का हो गया, विधान परिषद का पूछ दिया जाए तो कुंवर क्या नाम है? मानवेंद्र सिंह जी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के किस राज्य का लोकसभा और वह राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? सभी लोग जानते हैं यूपी है। यूपी में लोकसभा के सीट हैं 80 और राज्यसभा के सीट हैं 31, याद रखिएगा, बार बार मैं बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में सीट हैं लोकसभा के 29 और राज्यसभा में सीट हैं 11। महाराष्ट्र के हैं 48 और राज्यसभा में हैं 19। आंध्र प्रदेश के हैं 25 और राज्यसभा में 11, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है? 71वां जनपद पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आपका काशीराम नगर ये पूछा गया था 2008 का, उस समय वो बात चल रही थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश का ये यूपीपीसीएस मेंस के जीएस पेपर 1 में 2008 में पूछा गया। 2008 को दोस्तों जो है एटा जिले की कासगंज तहसील को दोस्तों काशीराम नगर के नाम से नया जिला बनाने की घोषणा की गई थी। वर्तमान में इस जिले का नाम कासगंज है,
ठीक है, याद रखिएगा। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं और 75 यानी 75 जिले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई। प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना, ठीक है, रख रहे हैं तो यहाँ पर गाजियाबाद याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद जनपद में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई। गाजियाबाद वेबसाइट पर मतदाता सूची जारी करने वाला देश का पहला जिला भी ये है, ये भी याद रखिएगा। गाजियाबाद वेबसाइट पर मतदाता सूची जारी करने वाला देश का पहला ये जिला भी है। ये यूपीपीसीएस यूडीए और एलडीए के एग्ज़ाम प्री में पूछा गया था, जीएस के 2006 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट बात करेंगे, सूची 1 का सूची 2 से आपको मिलान करना है, सुमेलित करना है। ध्यान से सुनिएगा। गौतम बुद्ध नगर नोएडा बिना सोचे समझे कर सकते हैं। संत कबीर नगर खलीलाबाद, ठीक है, और सिद्धार्थ नगर किसको कहते हैं, सिद्धार्थ नगर नौगढ़ को। और आपका बच गया अमरोहा ज्योतिबा फुले नगर, तो ये आप कोरिलेट करके याद रखिएगा। ठीक है, ये दोस्तों जो है आप दिया जनपद और इनका मुख्यालय कहाँ कहाँ पर है, तो जीबी नगर का है नोएडा, और आप याद रखेंगे जो संत कबीर नगर है इसका खलीलाबाद है। उसके बाद सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ और ज्योतिबा फुले नगर का आपका अमरोहा है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष था। कौन है जो कि चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष थे। 2015 का यूपीपीसीएस के प्री का क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा नाम अतुल गुप्ता जी। ध्यान से सुनिएगा, ये पंचम जो है अभी चल रहा है, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे प्रथम जो थे वो थे आपके श्री भाल चंद्र शुक्ला जी। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। उत्तर प्रदेश में यानी 2022 तक की बात हो रही है, 23 तक की बात हो रही है, तो यहाँ पर कुल 5 जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान में 5वां वित्त आयोग चल रहा है। और यहाँ पर देखिए प्रथम जो है 1994 से लेकर के 1977 तक में श्री भाल चंद्र शुक्ल जी थे। द्वितीय दोस्तों जो है 2000 से लेकर के 2002 TN धर जी थे। फिर उसके बाद 2004 से 2008 SAT रिजवी, 2011 से 2014 अतुल कुमार गुप्त। तो उस समय क्वेश्चन है ये, तो अतुल कुमार गुप्त राइट आंसर हो जाएगा। 2015 के बाद से दोस्तों आनंद मिश्र जी हैं। ठीक है, तो अभी अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आनंद मिश्र जी को लगाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे वित्त आयोग के अध्यक्ष, ठीक है, यूपी के पंचम याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के प्रथम जो है राज्यपाल थे। कौन उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल था, तो याद रखिएगा सरोजनी नायडू प्रथम राज्यपाल थी। महिला भी आप कह सकते हैं प्रथम, और इनका समय है 1947 से लेकर के 2/3/1949। ठीक है, 2/3/1949 तक। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है। लोकायुक्त कितने साल के लिए है, तो याद रखिएगा पद धारण इसकी अवधि है 8 वर्ष। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि वर्तमान में 8 वर्ष है। पूर्व में इसका जो है कार्यकाल 6 वर्ष था। पहले क्या था, 6 वर्ष था, जिसे लोकायुक्त या उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2012 द्वारा बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। ये पूछा गया यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के प्री एग्जाम में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में वर्तमान लोकायुक्त कौन है, संजय मिश्रा जी हैं या मिश्रा जी हैं। लोकायुक्त की नियुक्ति मैंने बताया राज्यपाल, और वो जो है त्यागपत्र भी उन्हीं को देंगे, पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है। अभी मैंने उसके बारे में डिस्कशन किया ही, तो यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। ये कैसे निर्वाचित होते हैं
आपको बताना है। तो प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्या है, उत्तर प्रदेश का जिला पंचायत अध्यक्ष निर्वाचित, जिला पंचायत का अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है प्रत्यक्ष रूप से उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायतों की निर्वाचन सूची में सम्मिलित नहीं। ध्यान सुनिएगा किसके द्वारा ये होता है, जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपने में से, बिल्कुल यही सही है। उसके बाद देखिए जिला पंचायत में जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपने में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित है, बिल्कुल ये भी अगर रिजर्व सीट है तो उनमें से कोई भी बन सकता है, यानी 2-3 बिल्कुल सही है। जिला पंचायत के पिछड़ी जाति सदस्यों द्वारा अपने में से यदि ये सुरक्षित है, मतलब यहाँ पर 2, 3, 4 ये सब सही है, यानी यहाँ पर 2, 3, 4 जिस ऑप्शन में है तो डी यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। ठीक है, उन्हीं लोगों में से होता है, जिला पंचायत सदस्यों द्वारा, मतलब उन्हीं में से कोई रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अनुसूचित जनजाति या जाति के लिए है, SC ST के लिए है तो वो लोग कर लेंगे, अगर खुला है तो उसमें से कोई कर लेगा, अगर पिछड़ी से है अगर उनमें से करना है तो वो कर लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर। यहाँ पर दोस्तों किसी नगर का मेयर क्या होता है, तो मैंने पहले बताया था प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल ठीक है नगर का। और यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा जो है नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। कार्यकारी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी ठीक है। तो तीनों आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्या दिया है, कार्यपालक मिशनरियों का पूर्ण नियंत्रण करता है, ये गलत है, यानी 1, 2, 3 जिस ऑप्शन में है उसको आप टिक कर देंगे। ठीक है, याद रखिएगा नगर निगमों की जो है जनसंख्या टोटल आपका 17 है। नेक्स्ट बात करेंगे वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन से हैं, मतलब यहाँ पर लखनऊ में कौन कौन से संस्थान हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जल संस्थान है, बिल्कुल ठीक है। नगर निगम है ही वो, विकास प्राधिकरण ये भी है। जलीय नगरीय जो विकास यह आपका जो है अधिकरण यहाँ पर होना चाहिए था, तो ये भी है आपका है। तो यहाँ पर चारों यहाँ पर सही है। ठीक है, चारों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ में नगर निगम है, जल संस्थान है, विकास प्राधिकरण है, जो जिला नगरीय विकास प्राधिकरण है ये भी है, तो चारों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो पहला कथन क्या कर रहा है, यह ग्राम सभा द्वारा जो है अपदस्थ किया जा सकता है। ध्यान से सुनेंगे क्या बात हो रही है, बात हो रही है उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। ग्राम प्रधान के द्वारा जो चीज़ें हैं, मतलब उनसे संबंधित जो चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बताना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है यह ग्राम सभा द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, तो ये दोस्तों आपका बिल्कुल सही है। दूसरी बात है पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष बाद ही वह अपदस्थ किया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है, वह साधारण बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है, ये भी गलत है। और यहाँ पर देखिए वह 2 तिहाई बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 1 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था लोअर के एग्जाम में, बहुत पीछे का है, 1998 के। ग्राम प्रधान या उप प्रधान जो है के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव है, ये पंचायत के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। यहाँ पर जो पंचायत के आधे सदस्य हैं उनके हस्ताक्षर आवश्यक हैं, साथ ही बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्य जो हैं उनका 2/3 बहुमत भी अपेक्षित है। उल्लेखनीय है कि ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष में 1 बार ही लाया जा सकता है। तो यहाँ पर 1 और 4 आपका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर वही आ चुका है। यहाँ पर नीचे उन व्यक्तियों की सूची है में से जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं उनको आपको बताना है। तो भैया यहाँ पर आपको लग रहा है पद के अनुसार यहाँ पर लगाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कौन रहा है, संपूर्णानंद जी। तो संपूर्णानंद जी मतलब ये लग रहा है दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो संपूर्णानंद जी रहे हैं 28 दिसंबर से लेकर के 1954 से लेकर के आपका 6 दिसंबर 1960 तक।
यानी पहले 3 होगा तो ये आपका 1 2 दिया हुआ है, फिर उसके बाद आगे देखेंगे बी भी दिया हुआ है, सी भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद जो है 60 के बाद जो रहे हैं दूसरे उत्तर प्रदेश के जो दूसरे मुख्यमंत्री, और पहला जो है आप जानते हैं कि जो है सुचित्रा कृपलानी जी थी। और इसके बाद दोस्तों आप याद रखेंगे जो रहे हैं यहाँ पर आपका कितना 60 था, तो सुचित्रा कृपलानी जी आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, तो सुचित्रा कृपलानी जी थी आपकी दूसरी। और अगर महिला में बात करें तो पहली, तो ये थी आपकी 2 अक्टूबर 1963 से आपके यहाँ पर जो है 13 मार्च 1967 तक, यानी 3 4 जिस ऑप्शन में है, यानी बी लगता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद 67 के बाद चौधरी चरण सिंह जी की बात आती है। यहाँ पर चरण सिंह जी जो थे वो 3 अप्रैल से लेकर के 1967 से लेकर के 25 फरवरी 1968 तक रहे। कमलापति त्रिपाठी जी जो हैं वो 4 अप्रैल 1971 से 12 जून 1973 तक रहे। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिखाई दे रहा है सही वो बी वाला दिखाई दे रहा है। राइट आंसर हो जाएगा 3 4 1 2। याद रखिएगा कमलापति त्रिपाठी जी के समय में ही पीएससी विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, और कूट, तो कूट यहाँ पर आप नहीं करेंगे, यहाँ पर सीधे खाली मिलान कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा सिद्धार्थनगर, अभी मैंने इसके बारे में सिद्धार्थनगर के बारे में मैंने आपको बताया था कि सिद्धार्थनगर दोस्तों किसको कहते हैं, तो सिद्धार्थनगर नौगढ़ से रिलेटेड है, मुख्यालय इसका है जनपद का। अम्बेडकर नगर का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, अम्बेडकर नगर का है अकबरपुरी या अकबरपुर। और कानपुर देहात का जो है माटी है, अकबरपुर माटी। और जालौन का आपका उरई है। तो मुख्यालय भी आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। जनपदों का मुख्यालय कहाँ पर है, तो अभी देखिए कुछ चीज़ें तो आपको याद होगा। एक तो अगर माटी कह देगा अकबरपुर माटी तो कानपुर देहात का हो जाएगा, और अकबरपुर कह देगा तो अम्बेडकर, अ से अकबर है, तो कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद सिद्धार्थनगर जो है नौगढ़ या सिद्धार्थनगर से ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि सिद्धार्थ जी या गौतम बुद्ध जी का नाम ही सिद्धार्थ है, तो सिद्धार्थ ने नया रास्ता दिया था, तो नौगढ़ ऐसे कर सकते हैं। और जालौन का उरई होता है, तो मुख्यालय जब आप पढ़ेंगे तो पहले ही जालौन है, तो आप याद करना बहुत आसान है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय जो है राजभाषा घोषित किया गया। कब किया गया, ध्यान दीजिएगा, जो है 89 में किया गया है, 1989 में किया गया है। 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यकों की भावनाओं का आदर करते हुए यूपी यानी उत्तर प्रदेश का राजभाषा संशोधन अधिनियम लाया। 1989 पारित करके उर्दू को राजभाषा की दूसरी भाषा यहाँ पर घोषित किया। बहुत बाद में हुआ है, यानी 90 से सोचिए 1 साल पहले बस। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित या फिर कई निम्नांकित घटनाओं पर आप विचार कीजिए और इसे कालानुक्रम व्यवस्थित करना है आपको, ठीक है, कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा कौन कब कब हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। तो जो आपका अगर बात करेंगे जमींदारी विनाश और जो भूमि व्यवस्था अधिनियम है, ये दोस्तों जो है ये आपका जो है 1950 का है, 1950 का। और इसी का आ जाएगा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि संशोधन जब आ जाएगा तो 52 याद रखिएगा, 1952 हो जाएगा, ठीक है। ये सबसे आपके पुराने हो गए। इसके बाद आप याद रखेंगे, इसके बाद दोस्तों आपका जो है जो आपका उत्तर प्रदेश, देखिए उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन बाद में आता है, पहले क्या आता है, पहले जोत वाला। जैसे कि इसमें देखिए उत्तर प्रदेश जमींदारी याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था 1950 याद रखिए। उसके बाद देखिए जब संशोधन आएगा तो 2 साल और एक्स्ट्रा कर देंगे। उसी तरीके से देखिए उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा जो है आरोपण अधिनियम आएगा तो आप इसको 1960 कर देंगे। और जब यहाँ पर आ जाएगा उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन जब आ जाएगा तो आप इसको 1967 कर देंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका होना चाहिए 4 3 2 1, यानी उल्टी गिनती जिस भी ऑप्शन रहेगा
4 तो किसी भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, 4 3 2 1 इस प्रकार से ऑप्शन रहना चाहिए। ये पूछा गया था यूपी पीसीएस एसीएफ और आरएफओ मेंस के 2018 के एग्जाम में। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आए। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आए। तो 2 सदन दोस्तों आपके जो है आपका 37 में ही आ गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा विधानसभा जब आएगा तो याद रखेंगे 403 सीट है, और विधान परिषद जब आएगा तो आप याद रखेंगे 100 सीट है। अच्छा, लोकसभा जब आ जाएगा, लोकसभा तो आप याद रखेंगे 80 सीट है, और राज्यसभा जो आ जाएगा तो 31 सीट है। तो ये भी आपको याद रखना है, सीट वाला पक्का कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के दे देगा। दूसरी बात ये है कि जो पूछा जा रहा है आपसे, द्विसदनात्मक जो है प्रदेश में राज्य विधानसभा और जो है राज्य विधान परिषद का गठन जो है 1937 में हुआ, ये याद रखिएगा। सीट्स भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट बात करेंगे, परिषद की सीट 100 है और विधानसभा की सीट 403 है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत वाला आपको बताना है। तो अम्बेडकर नगर अकबरपुर ठीक है, गौतम बुद्ध नगर नोएडा ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, माटी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अकबरपुर माटी। माटी जब आ जाएगा तो कानपुर देहात हो जाएगा। संत कबीर नगर का मुख्यालय क्या है, खलीलाबाद। तो यहाँ पर यही आपका सुमेलित नहीं है। बार बार जब क्वेश्चन देखें तो अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। यहाँ पर आपको गलत बताना, देखिए दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी का चयन करना है। तो कौन सा गलत है, जो अमेठी है, अमेठी का गौरीगंज है, बिल्कुल ठीक है। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, कुशीनगर का दोस्तों पडरौना है, लेकिन कौशाम्बी का जो है वैशाली नहीं है, मंझनपुर है। क्या नाम है, कौशाम्बी का मंझनपुर है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है, गलत वाला बताना है। तो अमेठी है, बस्ती है, देहरादून कहाँ है, ये आपका उत्तराखंड में है, मेरठ है ही, ठीक है। तो वर्तमान में जो जिले हैं वो आपके 75 हैं, ठीक है। और देहरादून मैंने बताया अभी दोस्तों जो है आपका खंड में, उत्तराखंड में है। और 9 नवंबर को दोस्तों जो है 2000 में जो है क्या हो गया, उत्तर प्रदेश 2 भागों में, मतलब उस समय उत्तराखंड का गठन हो गया। देहरादून उत्तराखंड की दोस्तों अंतरिम राजधानी इसको बनाया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। पूछा जा रहा है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी जो है सीमाओं को टच करता है। तो आपका यूपी ही है। यूपी जो है 9 राज्यों, यानी कि 9 राज्य मतलब कि 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली है। उसके बाद दोस्तों तो इसमें से आप 8 राज्यों का नाम भी आप याद रखें। एक तो यूपी से अलग हुआ यूके, यानी उत्तराखंड भी याद रखेंगे। ऊपर आपका सहारनपुर के पास हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा वहीं पर है, टच हल्का सा और इधर होके फिर थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो राजस्थान है। फिर आप थोड़ा सा इधर देखेंगे टच में तो आप देखेंगे एमपी जुड़ा हुआ है। अगर एमपी में सबसे ज़्यादा यानी 11 जिले दोस्तों जो है सीमा साझा करते हैं। उसके बाद दोस्तों आप आएंगे इधर क्या कहते हैं सोनभद्र के पास, तो यहाँ पर आपका छत्तीसगढ़ है, झारखंड है सोनभद्र से, और ऊपर थोड़ा सा बढ़ेंगे तो बिहार है। और 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आपके हो गए। और आप दोस्तों जो केंद्र शासित प्रदेश जो आपका गौतम बुद्ध नगर के आसपास की जो जगह है वहाँ से टच करता है दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। और आपका ऊपर चल जाएंगे उत्तराखंड के इत्यादि के आगे तो वहाँ से आपका नेपाल भी टच होता है। तो एक आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी टच करता है। तो यहाँ पर आपका यूपी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय कहाँ है। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय दोस्तों लखनऊ में है, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में ये आता रहता है। उत्तर प्रदेश जो है पुलिस मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। क्या नहीं होता है, देखिए भाषा परीक्षण नहीं होता है, शारीरिक परीक्षण होगा, ये शैक्षणिक योग्यता रहेगा, ये आयु पात्रता रहेगा, मतलब
अब बुढ़े हो गए तो जाएंगे नहीं, 50 साल 60 साल पे तो कोई पुलिस में जाएगा नहीं, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर बात करेंगे तो भाषा परीक्षण नहीं होता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन सा जानवर का चित्र है? मछली है ही, तो मछली ही है। गरुड़ नहीं है, मोर नहीं है, गेंडा नहीं है, तो ये आपके नहीं है, मछली यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शीर्ष पर दोस्तों अशोक स्तंभ अर्थात भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह यहाँ पर रहता है, और ऐसे आप देखेंगे तो बने रहेंगे मछली, इधर मछली, इधर मछली, और ये आपका नदी की तरह आए रहेंगे। फिर उसके बाद धनुष हैं, ठीक है, ऐसे चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, लाल और कौन सा? लाल और नीला होता है, लाल और नीला। आप देखेंगे सिंबल्स भी ऐसे लगा जाते हैं, लाल रहेंगे और ये वाला नीला रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल यानी सिविल पुलिस की नियुक्ति में शारीरिक क्षमता परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थियों को दौड़ने की जरूरत होती है। मतलब ये पुलिस में क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, तो कितना दौड़ना होता है, कितने समय में, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर ये कांस्टेबल के लिए पूछा जा रहा है, और 28 मिनट में दोस्तों होता है यूपीएसआई के लिए, ठीक है। तो ये आपका समय है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, और महिलाओं के लिए याद रखिएगा, महिलाओं के लिए जो होता है क्या होता है यहाँ पर 14 मिनट में होता है 2.4 km दौड़ना होता है। नेक्स्ट देखेंगे, पुलिस महानिरीक्षक की रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को पुलिस जोनों में बांटा गया है। इन जोनों की संख्या है, ध्यान दीजिएगा क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनिए। पुलिस जो है महानिरीक्षक बोला जा रहा है, ठीक है। रैंक वाले जो अधिकारी हैं इसके हिसाब से कितने जोनों में इसको बांटा गया है? तो इसको बांटा गया है महानिरीक्षक के हिसाब से बांटा गया 8 जोनों में, 8 जोन में बांटा गया है, ठीक है। तो राइट आंसर का बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो देखिए तीसरी अखिल जो है भारतीय सेवा के रूप में वन सेवा को कब किया गया, यानी आप जानते हैं एक होता है IAS, एक होता है IPS और एक होता है IFS, ठीक है। तो ये किया गया 1966 में, वन सेवा को तीसरी जो है अखिल भारतीय सेवा को के रूप में दोस्तों स्थापना की गई है, ठीक है, याद रखिएगा। IAS का होता है भारतीय प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन वाला ये है और सेवा, और पुलिस का आपका हो जाएगा भारतीय पुलिस सेवा, ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस, और आपका भारतीय वन सेवा यानी फॉरेस्ट सर्विस आपका हो जाएगा, ठीक है। 1966 में तीसरी जो है अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापना की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व जो है साक्षात्कार निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की परीक्षा हेतु जो परीक्षा होता है और जो आपका साक्षात्कार में जो इंटरव्यू होता है, एग्ज़ाम होता है, और इंटरव्यू किसके द्वारा ये होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये दोस्तों आपका होता है केंद्रीय लोक सेवा आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय लोक सेवा आयोग के द्वारा, ठीक है। पुलिस उपाधीक्षक अधीक्षक किसी भी कार्य को कर सकता है जिसे वह कानून या नियम द्वारा स्वयं करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। यह अंतिम आदेश देने का अधिकार नहीं रखते हैं, फिर भी जांच कर सकते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल अनुभागों की संख्या 6 है। कितने हैं? 6 अनुभाग हैं उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से हैं? मुरादाबाद, लखनऊ, रेलवे पुलिस की बात हो रही है यार, ठीक है, आरपीएफ की यहाँ पर, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा और झांसी। मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, आगरा और झांसी, ये 6 आपके जो है रेलवे पुलिस के अनुभाग हैं यूपी में। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
उत्तर प्रदेश वित्त निगम का जो मुख्यालय है वो आपका कानपुर में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? ये जो है कानपुर में आपका स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीएससी एसीएफ और आरएफओ के मेंस के एग्जाम में 2018 में। उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कब किया गया? 1 नवंबर 1954 में किया गया। राज्य वित्तीय निगम 1951 की धारा 3 के 1 के अंतर्गत इसका मुख्यालय कानपुर तथा आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, बरेली, कानपुर तथा वाराणसी में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहाँ कहाँ है? आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, बरेली, कानपुर और वाराणसी में इसके क्षेत्रीय हैं। और इसका मुख्यालय वित्तीय की बात करेंगे तो क्या करेगा? कानपुर आपको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर यानी वैट की बात हो रही है। ठीक है, लागू हुआ। ये लागू कब हुआ दोस्तों? तो ये जनवरी 2008 में लागू हुआ। अब तो जीएसटी चल रहा है। ठीक है, 2008 में लागू हुआ है। ये पीसीएस के मेंस के आपके 1 जनवरी 2008 में हुआ है। ये मेंस 2009 में पूछा गया आपके एग्जाम में। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश आर्म्ड कांस्टेबुलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? यही जो है पीएससी की बात यहाँ पर हो रही है। राज्य सशस्त्र जो है पुलिस को मिला करके प्रदेशी, यहाँ पर इसका फुल फॉर्म कई बार पूछ लेता है। ठीक है, तो आर्म्स जो है कांस्टेबली एक्ट जो है कब पारित हुआ है? यह आपका पारित हुआ है 48 में, 1948 में पारित हुआ है। ठीक है, 1948 में उत्तर प्रदेश सैन्य पुलिस व उत्तर प्रदेश राज्य सशस्त्र पुलिस को मिलाकर प्रादेशिक जो है आर्म्ड कांस्टेबली बना। और राजपत्रित श्रेणी के पुलिसकर्मी किसके द्वारा अनुमोदित सामग्रियों, रंगों, बनावट तथा किस्मों की वर्दी पहनेंगे? जो अराजपत्रित हैं, अराजपत्रित मतलब कि सीओ से नीचे, यानी इंस्पेक्टर, एसआई, फिर आपका जो भी एएसआई होते हैं। एएसआई तो बहुत कम हो गए हैं, मतलब सिविल पुलिस तो लगभग के बराबर हट ही गए हैं। कुछ जो है अब जो लेखा होते हैं वो लोग हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपका जो है हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल। ठीक है, तो ये सभी लोग जो हैं किसके द्वारा दोस्तों जो है, तो पुलिस जो महानिदेशक हैं इनके द्वारा दोस्तों जो है जो अनुमोदित जो सामग्रियों हैं, रंगों और बनावट की किस्म की वर्दी ये पहनेंगे। तो ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे निम्न में से किसे या किन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या जो है पर्यवेक्षित नहीं किया जाता है? ध्यान से सुनिएगा, बोला जा रहा है आपसे निम्न में से किसे या किन्हें कार्मिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जाता है? पी में आपसे बोला जा रहा है कि कर्मचारी चयन आयोग को, क्यू में आपसे बोला जा रहा है केंद्रीय सतर्कता आयोग को, उसके बाद आर में आपसे बोला जा रहा है केंद्रीय जांच ब्यूरो को। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी को भी नहीं। तो यहाँ पर आपका तीनों में से कोई नहीं, तो यहाँ पर आपका ए राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। कार्मिक चयन आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या पर्यवेक्षित किया जाता है। यहाँ पर दोस्तों नहीं किया जाता है, पूछा है तो किया जाता है, तो यहाँ पर आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त यह भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौन करता है? कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। ठीक है, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सरकार के जो है सजग प्रहरी के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि कतिपय स्वीकृत मानक और मापदंडों का पालन किया जाए। ठीक है, कौन करता है? फिर से बोल रहा हूँ, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग। नेक्स्ट बात करेंगे प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं। तो 18 मंडल हैं। यहाँ पर आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, ये यूपीएसआई के एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया है। संभाग दोस्तों जो है
18 मंडल संभाग हैं और जिनको 75 जिलों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉकों की संख्या भी आप याद रखेंगे 825 है। पंचायतों की संख्या दोस्तों जो है वो आपका है 59073। जिलों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दोस्तों डिवीज़नों में और कमिश्नरों द्वारा दोस्तों ये प्रशासित किया जाता है। और राज्य में पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना है। ग्रामीण इकाई को ग्राम पंचायत कहा जाता है जो गांव के समूह के लिए पंचायत संगठन है। ब्लॉक स्तर के संगठनों को पंचायत समिति कहा जाता है और जिला स्तर के जो संगठन इसे जिला परिषद कहा जाता है। त्रिस्तरीय, फिर से सुन लीजिए, राज्य में पंचायती राज त्रिस्तरीय संरचना है। जो ग्रामीण इकाई इसमें ग्राम पंचायत कहा जाएगा। गांव के समूह का जो रहेगा उसे पंचायत संगठन कहा जाता है। ब्लॉक स्तर पर जो रहेगा पंचायत समिति कहेंगे और जिला स्तर पर जो रहेगा उसे जिला परिषद कहा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पंडित जो है गोविंद बल्लभ पंत जी थे, यानी ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ये बने आपके 26 जनवरी 1950 से लेकर के 27 दिसंबर 1954 तक। उसके बाद 54 के बाद संपूर्णानंद जी आ गए जो कि आपके 54 से लेकर के 60 तक रहे। उसके बाद दोस्तों जो है ये द्वितीय मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद चंद्र भानु तृतीय आ गए जो कि आपके 60 से लेकर के 63 तक मुख्यमंत्री रहे। ठीक है, वर्तमान में जो है योगी आदित्यनाथ जी हैं 19/03/2017 से वर्तमान तक, अब तक ये 2 बार प्रथम रहे, यही हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय में 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे। ध्यान दीजिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय में 1921 में कितने नए जो है सचिव नियुक्त किए गए थे। तो नए सचिव 6 नियुक्त किए गए थे। कितने? 6 किए गए थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में 6 सचिव नियुक्त किए गए थे। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? दुर्गा शंकर मिश्रा। कौन है? दुर्गा शंकर मिश्र या मिश्रा हैं। कौन है? सचिव हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? राजस्व कोड दोस्तों पूछा जा रहा है। तो ये आपका स्थापित किया गया है आपका 2006 में, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड 2006 स्थापित किया गया, जिसे दोस्तों 6 जो है अध्याय में और 234 धाराओं में और 4 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे या कौन थी? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बार बार ये एग्जाम में आया है, तो आपको याद होगा श्रीमती सरोजिनी नायडू जी, और प्रथम महिला भी आप याद रखेंगे। ये 1947 से 1949 तक रही। ठीक है, बनाया गया था इन्हें। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला भी थी। ठीक है, कौन क्या कहती? जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष की प्रथम महिला अध्यक्ष प्रथम महिला भी थी अध्यक्ष बनने वाली। उन्होंने दोस्तों जो है 1925 में जो कानपुर में जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता भी इन्होंने किया था। एक कवि के रूप में उनके काम के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें भारत की कोकिला का उपाधि दिया। वर्तमान में आनंदीबेन पटेल राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? तो विकास खंड है 822। ठीक है, प्रश्नकाल के समय में 822 थे, लेकिन अभी अगर पूछ देगा तो याद रखिएगा अब हो चुके हैं 825। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड हैं? 825 अब करेंगे। ठीक है, वर्तमान में बात करेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो है 18 मंडल हैं। ठीक है, 75 जिले हैं और 825 जो है ब्लॉक हैं।
तो ये भी आप याद रखेंगे। 18 मंडल, जिला 75, तो ये याद ही रहता है सबको। और 825 ब्लॉक, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे विकास खंड जिसको कहते हैं, ब्लॉक को। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर पुलिस द्वारा तैयार किए जाने वाले लिखित दस्तावेज यानी FIR, लिखित दस्तावेज जो है, इसका पूर्ण रूप आपको होता है ना, फुल फॉर्म तो होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपसे, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पहले इंफॉर्मेशन करने वाला रिपोर्ट। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, एक लिखित दस्तावेज है जो पुलिस द्वारा तब तैयार किया जाता है जब उसे किसी संज्ञेय अपराध के बारे में सूचना प्राप्त होती है। किसी जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है। ध्यान दीजिए क्या बात हो रही है, कोई जिला है जिसके भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी कौन होता है, उस जिले का होता है कलेक्टर, जिला कलेक्टर। ठीक है, यही तो सब बनना चाहते हैं, DM। तो दोस्तों ये जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है, जिला कलेक्टर दोस्तों जो है जिले के भू राजस्व प्रशासन के प्रभारी मुख्य अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे खालिस्तान है, तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतियों को रखता है। खालिस्तान है, यहाँ पर कौन है, तालुका स्तर का, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा उपपंजीयक। उपपंजीयक जो है ये तालुका स्तर पर उसके साथ पंजीकृत, पंजीकृत है, इससे आप याद कर सकते हैं उपपंजीयक। ठीक है, पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेज की प्रतिलिपि को उपपंजीयक रखता है। उपपंजीयक कार्यालयों में दस्तावेजों के पंजीयन, पंजीबद्ध दस्तावेजों की खोज, उनकी प्रमाणिक प्रति प्रदाय का कार्य ये करता है या होता है, उसके प्रति दोस्तों प्रदाय ये होता है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर तहसीलदार के पास खालिस्तान की शक्ति होती है। तहसीलदार के पास किसकी शक्ति होती है, ऑप्शन ए सुनिए यहाँ पर, संबंधित गांव या फिर जो है जो अंडगल है या फिर जो आपका पहानी है, प्रविष्टियों को सत्यापित करना और जांचने का अधिकार इसके पास होता है। बिल्कुल सही है। स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें या फिर अंडगल जो है आपका पहानी के अनुसार उगाई गई है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और अनधिकृत जो है अतिक्रमण और सरकारी जल के अनियमित उपयोग के सभी मामलों का निरीक्षण करना, ये भी सही है। यानी ABC जिस ऑप्शन में होगा सभी यहाँ पर होगा, सभी, तो यहाँ पर आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। भारत में कुल राज्य 28 हैं, याद रखिएगा। एक राज्य में कई जिले होते हैं। सभी जो राज्यों के जो जिले हैं अलग अलग होते हैं और इसमें प्रत्येक जिलों में दोस्तों अलग अलग तहसीलों में विभाजित होते हैं। ठीक है, और जो विभाजित होते हैं प्रत्येक तहसील का एक प्रभारी होता है जिसे कि हमको तहसीलदार कहते हैं, और ये PCS अधिकारी होते हैं, आप जानते हैं। ठीक है, और तहसीलदार का दोस्तों जो है मुख्य कार्य राजस्व जो है संग्रहण करना होता है और संबंधित गांव की जो अंडगल पद्धति है या प्रविष्टियों इसको सत्यापित करना, जांचना तथा जो स्थानीय तौर पर जानकारी हासिल करना कि क्या फसलें या अंडगल पहानी के अनुसार उगाई गई हैं। तो ये सब चीज़ें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम में पूछा गया। UPSI के 2021 के एग्जाम में पूछा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है अखिल भारतीय सेवाओं का जनक। ठीक है, सरदार वल्लभ पटेल जी को जो दोस्तों जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को माना जाता है अखिल भारतीय सेवाओं का जनक। सरदार पटेल ने खेड़ा एवं बारदौली आंदोलन का हिस्सा ये रहे हैं और स्वतंत्र भारत के उप जो है प्रधानमंत्री बनाए गए थे प्रथम। देशी रियासतों का विलय में इनका योगदान है और मुख्य शिल्पकार भी इनको कहते हैं। इन्हें भारतीय सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी जानते हैं। ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किस संगठन का नारा सर्वत्र जो है सर्वोत्तम सुरक्षा है, किसका है ये, तो आप जानते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का है, NSG का है, क्या है,
नारा इस सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। ठीक है, आतंकवाद रोधी इकाई है जो औपचारिक रूप से 1986 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम 1986 द्वारा अस्तित्व में आया। इस संगठन का नारा है सर्वोत्तम सुरक्षा। यह गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और एनएसजी कमांडो जिनको कहते हैं कर्मियों को अक्सर ब्लैक कमांडो के रूप में संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसके प्रमुख होते हैं राज्यपाल। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होते हैं। तो राज्यपाल संवैधानिक तौर पर प्राथमिक रूप से राज्य का कार्यकारी शक्ति का प्रमुख है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अथवा कुछ परिस्थितियों में स्वयं विवेक के अनुसार कार्य करता है। लेकिन संविधान के अंतर्गत ऐसे कार्य हैं जिसके माध्यम से वे केंद्र के एजेंट के रूप में भी ये कार्य करता है, जैसे कि राज्यपाल की नियुक्ति करने तथा पद को अगर बात करेंगे हटाने का अधिकार जो है किस पर है, तो अगर बात करेंगे तो ये जो है केंद्र के दोस्तों जो होते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट जो है आपका राज्यपाल राज्य के प्रशासन से संबंधित जो सूचना है समय समय पर केंद्र को भेजता है, ये सब चीज़ें हैं। और उसकी रिपोर्ट के आधार पर भी राज्यों को और राष्ट्रपति को शासन जो राष्ट्रपति शासन आदि जो लगता है, ये सब उन्हीं के रिपोर्ट के अनुसार ही लगता है। किसके, राज्यपाल के। राष्ट्रपति शासन के दौरान वह केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। कौन, राज्यपाल। ठीक है, तो संवैधानिक प्रमुख कौन होता है इसमें, राज्यपाल होता है। उत्तर प्रदेश सरकार का या कोई भी राज्य का अगर आ जाएगा तो आपका राज्यपाल हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश को छोड़, वहाँ एलजी होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा किसके बराबर होता है। बोला जा रहा है यूपी में जो आयकर आयुक्त हैं इनका पद का जो होता है वो किसके बराबर होता है, ये था संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर होता है ये। ठीक है, काफ़ी ऊपर का ये जो है लेवल है। ठीक है, राइट आंसर का सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद प्रशासनिक सेवा के जो संभागीय आयुक्त या जो सचिव है इनके समक्ष होता है, मतलब कई प्रमोशन के बाद आईएएस लोग बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है, जिसमें प्रत्येक 2 से 4 जिले शामिल हैं। तो रेंज वही मंडल यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंज आपकी संख्या 18 है, जिसमें 2 से 4 जिले तथा उत्तर प्रदेश में 8 जो है पुलिस जोन है, 8 पुलिस जोन है। ठीक है, प्रत्येक पुलिस जोन में 2 से 3 पुलिस रेंज हैं। ठीक है, ये रेंज जब आएगा तो ये मंडल की तरह आप याद रखेंगे 18 और 8 पुलिस जोन है। जब जोन की बात आएगा इसमें 2 से लेकर 3 जो है रेंज इसके अंतर्गत हैं, जोन के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं। 4 मंडल में से एक गलत है, उसे पहचानना है। मंडल कौन सा इसमें गलत दिया हुआ है, तो देखिए सहारनपुर है, गाजियाबाद मंडल नहीं है, चित्रकूट मंडल है, आजमगढ़ मंडल है। 18 मंडलों का नाम, एक तो गाजियाबाद काट दीजिए, 1 2 3 आपका यहाँ पर हो गया। उसके बाद आप फिर से मैं लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपका 1-2 बार और दिमाग में चलता रहे। तो चौथा आप लिख सकते हैं अलीगढ़, 5वां लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आगरा, 6ठा यहाँ पर लिख सकते हैं आजमगढ़ हो चुका है, इलाहाबाद या प्रयागराज, 7वां इसको लिख सकते हैं आप कानपुर, 8वां यहाँ पर लिख सकते हैं आप गोरखपुर, 9वां आप यहाँ पर लिख सकते हैं चित्रकूट जो कि है झांसी, 10वां यहाँ पर आप लिख सकते हैं देवी पाटन। एक इसमें देवी पाटन जो है थोड़ा आपको अलग लगेगा। और 11वां आप लिख सकते हैं अयोध्या जो कि फैजाबाद पहले था, अयोध्या। उसके बाद दोस्तों आप 12वां लिख सकते हैं बरेली। देखिए राय बरेली और बरेली है, तो बरेली मंडल के अंतर्गत है,
रायबरेली नहीं है। ठीक है, ये बात ध्यान देने वाली है। 13वां आप लिख सकते हैं मिर्ज़ापुर। 14वां लिख सकते हैं मुरादाबाद। 15वां लिख सकते हैं मेरठ। 16वां लिख सकते हैं लखनऊ। 17वां लिख सकते हैं वाराणसी और 18वां लिख सकते हैं बस्ती। बस्ती भी है, याद रखिएगा। तो ये आपके टोटल 18 हैं, 3 ये हैं, बाकी आपके यहाँ पे 15 लिखे गए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? देखिए आईआईटी कानपुर है एक, और भारतीय प्रौद्योगिकी जब भी बात करेगा। दूसरा जो है वो बीएचयू है, एक कानपुर है, एक बीएचयू वाराणसी में है। तो कानपुर वाला दिया हुआ है, तो डी इसी को आंख मूंद के मारिए। आईआईटी जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय 2008 में आईआईटी का दर्जा मतलब मिला है इसको 2008 में, ये भी याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने जो है प्रशासकीय मंडल हैं? तो अभी इसके बारे में डिस्कशन किया ही, तो 18 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 मंडलों के बारे में बात किया। और सबसे बड़ा जो संभाग है वो है कानपुर, मेरठ, और जिसमें 6 जिले हैं, कानपुर, लखनऊ और मेरठ। छोटे संभाग हैं मिर्ज़ापुर, आजमगढ़ और बस्ती, झांसी, सहारनपुर, इसमें 3 जिले हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सी जो है भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा? अभी मैंने बताया उर्दू, और ये 89 में बना है, ये भी याद रखिएगा अल्पसंख्यकों को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के जो है लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद खालिस्तान में सृजित किया गया। ये लोकायुक्त का पद दोस्तों कब सृजित किया गया है? तो मैंने आपको बताया था कि इसका सृजन जो है आपका 1975 के तहत स्थापित किया गया था। और इस संस्था का गठन दोस्तों जो है 14 सितंबर, इस संस्था का गठन दोस्तों जो है 14 सितंबर 1977 को किया गया। वर्तमान में लोकायुक्त का कार्यकाल आपका 8 वर्ष है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसकी स्थापना स्कैंडिनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ जो है ओम्बड्समैन और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ जो है इन्वेस्टिगेशन के तर्ज पर किया गया है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रखेंगे 8 वर्ष तक इसका लोकायुक्त का है, और लोकायुक्त को राज्यपाल नियुक्त करता है। और यहाँ पर दोस्तों लोकायुक्त का अधिनियम आप 1975 वाला याद रखेंगे। ठीक है, इस संस्था का गठन 14 सितंबर 1970। तो अगर 75 ऑप्शन में नहीं है तो 77 मार दीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी जो है कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य हुआ? कब हो गया भैया? तो इसका राइट आंसर 68 है, 1968 में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य भाषा अधिनियम है कौन सा? 1951 वाला। इसी के तहत दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश में राज्य प्रशासन की भाषा दोस्तों जो है बन गई है कौन सी? आपकी हिंदी, और 68 से बाध्यकारी है। नेक्स्ट बात करेंगे, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? ध्यान दीजिएगा, संयुक्त प्रांत का नाम जब उत्तर प्रदेश बदला गया तो उसके राज्यपाल उस समय कौन थे पूछा जा रहा है। तो उसके राज्यपाल थे दोस्तों होमर्सी जो है फिरोज शाह मोदी। ठीक है, इन्हीं को लिखता है HC फिरोज शाह या ऐसे मोदी। ठीक है, तो याद रखिएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश करने के बाद, यानी बात करेंगे प्रथम राज्यपाल पूछा जा रहा है। राज्यपाल उस समय थे हारमस पेरोजा मोदी, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो फिरोज़ा भी लिखा गया है, कई बार पेरोज़ा भी लिखा गया है, तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा। 2/5/1949 से 6/1/1952 तक थे। ठीक है, उत्तर पश्चिमी प्रांत जो था वो 1836 नाम था, और मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1836 में क्या नाम था? उत्तर पश्चिमी प्रांत। उसके बाद आपका 36 में, उसके बाद आपका नाम हुआ उत्तर पश्चिम का, मतलब उत्तर पश्चिम आगरा व अवध का प्रांत। आगरा अवध इसमें जुड़ गया, तो 1877 का वो समय था। संयुक्त प्रांत नाम हुआ, लेकिन आगरा अवध जुड़ा रहा, तो 1902 रहा। लेकिन संयुक्त प्रांत जब हो गया 1937 हो गया।
और इसके बाद यूपी जब नाम हो गया वो आपका 24 जनवरी 1950 रहा। तो ये सब आपको क्रम याद होना चाहिए, 2-4 बार और देख लेंगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी शहरीय प्रणाली हो गया है प्रणाली है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश 2017 के मुताबिक उत्तर प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएं, नगर पालिका पूछा जा रहा है तो 2018 का क्वेश्चन है ये। अभी की बात करेंगे नगर निगम टोटल आपके कितने हैं, 17 हैं, 18 मंडल हैं। नगर निगम पूछा था, नगर पालिका तो उस समय के अनुसार आपका हो जाएगा 630, ठीक है। उसके बाद कुछ और याद रखेंगे, नगर पंचायत, नगर ये मंडल हो जाएगा या रेंज भी यही है, ठीक है। और जोन पुलिस वाला बोलेगा तो 8 है, और कुछ चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ मैं। और नगर पंचायत की बात करेगा तो आप तहसील भी याद रखेंगे, तहसील 350 है। उसके बाद नगर निगम 17 है। उसके बाद नगर पंचायत की बात करेगा तो 457 है। और आपका नगर पालिका की बात करेगा तो 100, जो आपका यहाँ पर नगर पालिका कितनी है यहाँ पर पूछा था, तो यहाँ पर नगर पालिकाएं दोस्तों 630 राइट आंसर हो जाएगा। और नगर पंचायत व नगर पालिकाएं मिला करके आपका यहाँ पर आपका 100 आपका जो है 98 हो जाएगा, तो इनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका नगर पालिका परिषद की बात करेगा तो ये आपका 198 याद रखेंगे। देखिए इसमें कुछ कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें हैं, जैसे कि मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, नगर पालिका जब बोलेगा तो आपको करना है 630, ठीक है। लेकिन बात ये, जब यहाँ पर नगर पालिका परिषद बोलेगा, क्या बोल देगा, परिषद, नगर पालिका परिषद बोल देगा तो 198 याद रखना है। अगर बोल देगा यहाँ पर आपका नगर पंचायत, नगर यहीं पर इसको काट करके अगर पंचायत जोड़ देगा तो 457 आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये सब है क्वेश्चंस का घुमावदार टर्न। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू बता दिया है। तो ये समय पूछा है कब से कब, 47 से 49 दिया है, ऑप्शन बी में यही राइट आंसर होगा, ठीक है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल, प्रथम जो है महिला राज्यपाल 47 से लेकर के आपके 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक रहा इनका। नायडू जी को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं और कोकिला कहते हैं, ये सब कुछ नाम है। राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता भी किया था इन्होंने कानपुर वाले में और 1925 में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश ग्राम आबादी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया। तो ग्राम आबादी अधिनियम 1947 में पारित किया गया, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में ग्राम आबादी अधिनियम पारित किया गया 1947 में। नेक्स्ट बात करेंगे प्रशासनिक सुविधाओं के लिए उत्तर प्रदेश में कितने शहरी निकाय हैं। शहरी निकाय पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर फिर क्वेश्चन का टर्न हुआ और शहरी निकाय आपका यहाँ पर आपका 915 है। ध्यान दीजिएगा, शहरी निकाय 915 है। 18 क्या है, रेंज है, मंडल है। और पुलिस मुख्यालय में पुलिस जो जोन है वो आपका 8 है। अगर दोस्तों बात करेंगे संभाग 4 है, 75 जिले हैं। उसके बाद नगरीय निकाय बात करेगा तो 915 है और 825 जो है विकास खंड है। और अगर बात करेंगे न्याय पंचायत तो आपका 8135 है, ठीक है। राज्य निर्वाचक आयोग स्रोत है इसका, इसके अनुसार ये सब चीज़ें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम दोस्तों ये लागू हुआ। ये कब लागू हुआ तो याद रखिएगा, ये आपका लागू हुआ है 2011 में। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो है, जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं इनको, तो दोस्तों ये जो है ये 2011 इसमें लागू किया गया
और ये अधिनियम भी आपको याद रखना है, बार बार संविधान में पूछा जाता है। जो है 86वां दोस्तों जो है संविधान संशोधन हुआ है 2002 वाला, इसके अनुसार आपका अनुच्छेद 21 का ए जोड़ा गया है। इसी के द्वारा दोस्तों मैंने बताया था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं इनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, और ये इसी के द्वारा दोस्तों जो है इसे आधिकारिक रूप में व्यवहारिक रूप में लाने के लिए संसद में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम 2009 वाला था, लेकिन यूपी में दोस्तों मतलब ये जो लागू हुआ, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यूपी में जब बात करेगा तो 2011 करेंगे, लेकिन ये अधिनियम कौन सा है? ये अधिनियम है संसद से जो पारित हुआ है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 है, और जो लागू हुआ है वो अप्रैल 2010 में लागू हुआ है। ये क्या देश भर की बात हो रही है, और राज्य में बात करेगा तो 2011 याद रखेंगे। तो ये सब जो भाषा के साथ खेलता है उसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश में प्रथम लोकायुक्त, तो मैंने अभी इसके बारे में डिस्कशन किया था, विशंभर दयाल जी हैं लोकायुक्त। प्रथम विशंभर दयाल जी 14 सितंबर 1977 से, जैसे मैंने बताया कि 75 से ये आपका अधिनियम है 1975, अगर ऑप्शन में नहीं है तो आप 77 लगा सकते हैं, ठीक है, से लेकर के 13 सितंबर 1982, और 8 वर्ष का होता है, और इसको नियुक्त और जो त्यागपत्र वाला काम है वो राज्यपाल है, ठीक है। विशंभर दयाल जी याद रखिएगा। और वर्तमान जो है वो जस्टिस जो है संजय मिश्र जी हैं, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्यमंत्री पूछ दे गोविंद बल्लभ पंत याद रखना है। महिला मुख्यमंत्री पूछ दे सुचिता कृपलानी याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत पूछ दे तो विजय लक्ष्मी पंडित याद रखना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित हुआ? लोक सेवा न्यायाधिकरण पूछा जा रहा है, तो आपका यहाँ पर दोस्तों आपका 1976 दिया हुआ है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 फरवरी 1976 स्थापित किया गया। 1976 का अधिनियम समय समय पर संशोधित किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन 1937 में हुआ था, याद रखिएगा। इसके जो अध्यक्ष जो वर्तमान है वो हैं संजय श्रीनेत, ठीक है जी, हैं संजय श्रीनेत जी। नेक्स्ट बात करेंगे वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। उस समय जब क्वेश्चन पूछा गया था, ये 2016 का क्वेश्चन है, तो उस समय जो है वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था, तो उस समय जो है 52,000 था, याद रखिएगा 52,000। लेकिन वर्तमान में जो हो चुका है वो आपका 58,100 जो है 89 के आसपास ग्राम पंचायतों की संख्या हो चुकी है। तो लगभग में 59 या 58,000 के आसपास में रहेगा, तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष मैंने बताया था राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनका याद रखेंगे स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, ठीक है। ये दोस्तों आपके जो है 3107 से मतलब 1937 से लेकर के 10/08/1950 तक दोस्तों रहे, और वर्तमान में जो है विधानसभा अध्यक्ष पूछा जाए तो सतीश महाना। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लीजिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 15 अगस्त 1947 को संयुक्त प्रांत के प्रथम जो है राज्यपाल के रूप में सरोजिनी नायडू जी नियुक्त किया गया इनको। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के गठन के बाद प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के रूप में जो है होमर्जी फिरोज शाह मोदी को नियुक्त किया गया। तो जब ऐसा पूछ दे कि उत्तर प्रदेश नामांकन के मतलब नामकरण के बाद कौन बना है राज्यपाल, यहीं पर क्वेश्चन आएगा, घुमाएगा, तो आप याद रखेंगे होमर्जी फिरोज शाह मोदी, ठीक है। तो ये हैं, लेकिन अगर प्रथम बोला जाए ऐसे तो उस समय संयुक्त प्रांत नाम था। 24 जनवरी 1950 को न बना है आपका उत्तर प्रदेश, इससे पहले संयुक्त प्रांत था। 15 अगस्त 1947 को जो है बनी थी कौन? सरोजिनी नायडू, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चन के साथ खेला जाता है। सुचिता कृपलानी जो हैं वो राज्य तथा देश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। और वीवी गिरी जी जो हैं भारत के चौथे राष्ट्रपति थे, तथा जो ऑप्शंस में आपका दिया हुआ है, जो वीवी गिरी जी दिए हुए हैं और चौथे ये राष्ट्रपति थे। और जो KM मुंशी जी जो हैं ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। तो ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यूनाइटेड प्रोविंस, यानी कि दोस्तों फिर वही बात हो रही है, कब उत्तर प्रदेश बना, यूपी कब बना। तो यूपी बना 1950 में। क्वेश्चन घुमाया गया है, फिर से मैं रिपीट करा दे रहा हूँ, 1836 में था। 1836 में क्या नाम था, उत्तर पश्चिमी प्रांत। फिर उसके बाद 1877 में क्या बना, उत्तर पश्चिमी प्रांत, अवध और प्रांत बना था, अब आगरा और अवध इसमें जुड़ गया। ठीक है, क्या हो गया, उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध हो गया। उत्तर पश्चिमी प्रांत रहा, आगरा अवध जुड़ गया, अवध जुड़ गया इसमें। ठीक है, उसके बाद 1902 में आपका क्या हुआ, अब हो गया संयुक्त प्रांत हो गया, लेकिन आगरा जुड़ा रहा, आगरा अवध का संयुक्त प्रांत हो गया। अब क्या हुआ, 1937 में हुआ, अब ये आगरा अवध हट गया और हो गया संयुक्त प्रांत। इसी को यूनाइटेड प्रोविंस कहते हैं। तो यूनाइटेड प्रोविंस कब नामांकन हुआ ये पूछे जाएगा, तो 1937। अब यही बन गया 24 जन 1950 को यूपी। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश कब बना, तो आप 1950 करेंगे। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए, बार बार रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा और एग्जाम में इसी में क्वेश्चन घुमाएगा। निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषा में से एक है, उर्दू है, हिंदी है। तो उर्दू आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ये भी याद रखेंगे 1989। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो सुचिता कृपलानी। ये कई बार डिस्कशन हो चुका है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुचिता कृपलानी पहली। और ध्यान सुनिएगा, एक नाम आता है विजय लक्ष्मी पंडित जी का। ये क्या है, यूएन में भारत की प्रथम जो है भारतीय महिला राजदूत हैं। कौन, विजय लक्ष्मी पंडित। और सुचिता कृपलानी के बाद मायावती जी जो हैं कितनी बार, 5 बार। कितनी बार, 5 बार जो है दूसरी महिला अगर बोला जाए तो मायावती जी। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला। कौन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नहीं बने हैं, चंद्र भानुगुप्त। ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ। उस समय मैंने बताया था कि मोदी जी थे, मतलब हमारे मोदी जी नहीं, होमा सरजी फिरोज शाह मोदी इनका नाम है। फिर उसके बाद आपके दोस्तों जो हैं, मतलब HP मोदी आपके हो गए। उसके बाद दोस्तों जो बने मुंशी जी बने। मुंशी जी कब बने, ये आपका जो है मुंशी जी का समय है 52 से 57। ठीक है, ये आपके हो गए 50 से 52। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो है फिर उसके बाद बने कृष्ण राव जी, डॉक्टर बहुगुणा, यहाँ पर जो है बरगुड़ा रामकृष्ण राव जी। तो यहाँ पर आपका 1960 से 62। तो यहाँ पर कौन कभी नहीं रहा, ये चंद्र भानुगुप्त जी नहीं रहे। ठीक है, चंद्रगुप्त जी कब रहे, क्या रहे, तो ये दोस्तों जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान में अगर बात करेंगे तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी जो हैं ये जो है राज्यपाल या कहिए गवर्नर हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य के उर्दू को द्वितीय राजभाषा नवासी। मैंने पहले कई बार डिस्कशन मैंने कर रखा है इसके बारे में। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था वीडियो के एग्ज़ाम में। ठीक है, अगर बात करेंगे हिंदी को राजभाषा, तो हिंदी को राजभाषा दोस्तों जो है अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि को दोस्तों राजभाषा हिंदी और लिपि को देवनागरी लिपि घोषित किया गया है। अगर बात करेंगे संविधान का अनुच्छेद तो 343 याद रखिएगा, 343 यानी 3 4 3 7 का ये दोस्तों वो आपका क्यू है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर
उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? लोकायुक्त मैंने बताया कि 75 से ये सब चल रहे हैं और 77 में बनाए गए प्रथम, और उसके बाद ये पूछा क्या जा रहा है, सबसे लंबा 8 वर्ष होता है, ये याद रखेंगे। और राज्यपाल नियुक्त करते हैं और 8 वर्ष बाद राज्यपाल को भी ये त्याग पत्र देते हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो सुनिए, पूछा जा रहा है कि कौन सबसे ज़्यादा देर तक रहा, तो ये न्यायमूर्ति N.K. मेहरोत्रा जी रहे। यहाँ पर ध्यान से ये सुनेंगे, मेहरोत्रा जी का जो कार्यकाल रहा वो दोस्तों आपका 16 मार्च 2006 से 2016 तक दोस्तों पद पर बने रहे। न्यायमूर्ति जो है ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है मुर्तला हुसैन जी, तो ये दोस्तों जो है ये 1983 से 89 तक रहे। और कैलाश नाथ गोयल जी जो रहे हैं वो 89 से, इसके बाद से 89 से 1995 तक रहे हैं, 95 तक रहे हैं, तो 6 साल इनका हो गया। सुधीर चंद्र जो वर्मा जी हैं 2000 से 6 तक रहे हैं, 2000 से 6 तक ये रहे हैं। अगर बात करेंगे वर्तमान में तो 2016 से संजय मिश्रा जी लोकायुक्त हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? कौन नहीं रहा? तो देखिए ए नंबर ऑप्शन में जो दिया हुआ है एनडी तिवारी जी जो हैं, यानी नारायण दत्त तिवारी जी राज्यपाल कभी भी नहीं रहे हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे। ठीक है, तो मुख्यमंत्री रहे हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी थे, जबकि शेष तीनों व्यक्ति जो हैं राज्यपाल रह चुके हैं। मोतीलाल वोहरा जी रहे हैं, वीवी गिरी जी रहे हैं और रोमेश भंडारी जी भी रहे हैं। वर्तमान में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं, आप जानते हैं। नेक्स्ट और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो उत्तर प्रदेश राज्य, देखिए उत्तर प्रदेश नाम दिया है ना, तो दोस्तों आपको इसमें ऑप्शन याद रखना है 24 जनवरी 1950 याद रखना चाहिए उत्तर प्रदेश। लेकिन उससे पहले ब्रिटिश काल में संयुक्त प्रांत के रूप में था, तो 1 अप्रैल 1937 याद रखेंगे। ठीक है, संयुक्त प्रांत इसको उस समय कहते थे। ठीक है, तो राइट आंसर इसका जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट जो क्वेश्चन है इस सेट का, संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल, मैंने अभी इसके बारे में डिस्कशन किया था, जो है HP मोदी जी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1950 में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका जो है दोस्तों बी हो जाएगा। इससे पहले संयुक्त प्रांत नाम था और बन चुकी हैं सरोजिनी नायडू जी राज्यपाल। ठीक है, आज़ाद मतलब उत्तर प्रदेश का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका जैसा रहेगा वैसा आपको टिक करना है। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जनगणना और जो योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस में। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।